गौ तस्करी मामले में 14 दिन रिमांड पर रहने के बाद वीरभूम तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। आपको बता दें कि कल ही आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के जज और इस मामले की सुनवाई कर रहे जज राजेश चक्रवर्ती को धमकी भरा एक पत्र मिला था, जिसमें कहा गया था कि अगर अनुव्रत मंडल को जमानत नहीं दी गई तो उनके पूरे परिवार को ड्रग्स केस में फंसा दिया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में जब अनुव्रत मंडल को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया तो वहां प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आसनसोल अदालत परिसर और आसपास के पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की और अनुव्रत मंडल के वकील ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए उनकी जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया। अनुव्रत मंडल के वकील ने कहा कि उनको स्लीप एपनिया है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। ऐसे में उनके मुवक्किल को जमानत देना जरूरी है। अनुव्रत मंडल के वकील ने उनके प्रभावशाली होने की बात का खंडन करते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा उनको पहचानना उनका प्रभावशाली होना नहीं है, वहीं पशु तस्करी के लिए बीएसएफ की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में सिर्फ सतीश कुमार के अलावा बीएसएफ के किसी अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हालांकि सीबीआई के वकील ने अनुव्रत मंडल के वकील के इस दलील को खारिज किया और कहा कि अनुव्रत मंडल बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनको जमानत देने का मतलब जांच का प्रभावित होना है। आखिरकार जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और अनुव्रत मंडल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। तब तक अनुव्रत मंडल आसनसोल में जेल की हवा खाएंगे। আমরা জামিনের আবেদন করেছি, সেই জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে। আগামী 7 তারিখ অবধি ওনার জুডিশিয়াল কাস্টাডি হয়েছে। 1 তারিখে ওনার যে মোবাইলগুলো সিএফএসএল পাঠানোর যে আবেদন ছিল সিবিআই এর সেটা এই মুহূর্তে গ্রাহ্য হয়নি, আজকে হিয়ারিং হয়নি। তো 1 তারিখ আদালত মহামান্য আদালত সেই দিন ওই সিএফএসএল এর যে হিয়ারিং সেটা ধার্য করেছেন। অনুব্রত মণ্ডলের থেকে যে দুটি মোবাইল ফোন সিজার হয়েছিল সেই সিজার ওনারা চেয়েছিলেন সিএফএসএল এ পাঠাতে, তাতে আমরা অবজেকশন দিয়েছিলাম, সেটা 1 তারিখে হিয়ারিং ধার্য হয়েছে। ইন্টারোগেশন করতে পারবে জেলে গিয়ে এরকম একটা অর্ডারে লেখা আছে। দেখুন, ইন্টারোগেশন করতে পারবে, তখন আমরা অবিলম্বে আমরা তার প্রতিবাদ করি। তারা আমরা এটা বলি যে ইন্টারোগেশন করাটা এই মুহূর্তে যেহেতু একজন অসুস্থ মানুষ, তাকে ইন্টারোগেশন করাটা সঠিক নয়। যদিও মহামান্য আদালত সেই আবেদন সিবিআইয়ের মান্যতা দিয়েছেন সেই আবেদনে, কিন্তু তার সাথে এটাও বলেছেন যে যদি ওই আবেদন যদি ওনারা আদৌ ইন্টারোগেশন করতে যান তাহলে সব ধরনের মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স ওনাকে দিতে হবে। থ্যাংক ইউ। আপনারা মানে অনুব্রত মণ্ডলের যে প্রভাবশালী তত্ত্ব বা যে ওটা আদালতে যা বলেছি এরপরে আর আমি জাস্ট অর্ডারিং পার্টটাই বললাম। থ্যাংক ইউ। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 6 में हुए उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी विधान उपाध्याय ने माकपा के उम्मीदवार सुभाषीष मंडल को 5477 मतों से पराजित किया और इसके साथ ही भाजपा तीसरे और कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। 7 राउंड में हुए मतगणना में टीएमसी को 6683, वामफ्रंट को 1206, भाजपा को 485 और कांग्रेस को 83 वोट मिले। खबरों के माध्यम से ये सुना जा रहा था कि विधान उपाध्याय मेयर बने रहे। इसके लिए आसनसोल नगर निगम के चुनाव में विजय हुए तृणमूल कांग्रेस के पार्षद संजय कुमार बैनर्जी ने इस्तीफा दे दिया था और वार्ड नंबर 6 की सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद इस सीट के लिए उपचुनाव करवाया गया। 21 अगस्त को मतदान हुए। वार्ड में मतदाताओं की कुल संख्या 10,006 है, जबकि मतदान के दौरान 82.64% वोट पड़े। इसकी मतगणना 24 अगस्त यानी बुधवार को हुई आसनसोल महकमा शासक कार्यालय में। इस वर्ष फरवरी माह में हुए आसनसोल नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 6 से टीएमसी के प्रत्याशी विजय हुए थे और इस जीत को बरकरार रखते हुए विधान उपाध्याय 6683 वोट लाकर एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाई। अब गौर करने वाली बात यह है कि 6 महीने बाद इस सीट के लिए हुए उपचुनाव में टीएमसी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। इस उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को पिछले नगर निगम चुनाव की तुलना में 299 वोट अधिक मिले हैं। জয় উন্নয়নের জয়, এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়, এই জয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় এবং মানুষের জয়। একটা বিষয় জামুরিয়ার মানুষ বলছে আপনার কাছে যখন এসছে তখনই পেয়েছে, আপনার দরজা খোলা ছিল, ব্যক্তি বিধান হিসেবে অনেকটা ভোট পড়েছে, শাসক দল তো আছে। ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলকে। নিশ্চিতভাবে যেভাবে দেখেছেন ঠিক আগামী দিনে ঠিক সেভাবে আপনারা পাবেন। এই জয়ের পরে আসানসোলের মানুষকে কি বার্তা দেবেন? উন্নয়নের সাথে থাকুন, আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে থাকুন। নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে মানে ঘুরে যেতে হবে না, আমরা আপনাদের পাশে থাকবো। একটা শেষ প্রশ্ন, বিরোধীরা এত আন্দোলন করছিল ভোটের দিন, এত জায়গায় এত রকমের অভিযোগ করছিল, 1000 ভোটও তারা পার করতে পারেনি।
কারণ ওদের পায়ের তলার মাটি নেই, কারণ বিভ্রান্ত করে মানুষকে ভোট করাতে চাইছিল, সেটা মানুষ ফিরে দিয়েছে ওদের। इधर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने मेयर विधान उपाध्याय की जीत पर जश्न मनाते हुए एक दूसरे को हरा गुलाल लगाया। उधर भारतीय जनता पार्टी के आसनसोल कार्यालय में जिला अध्यक्ष दिलीप दे ने एक प्रेस वार्ता किया और आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि मतदान और मतगणना दोनों में केवल औपचारिकता पूरी की गई। उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय पर आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए वोट की चोरी, जिसमें बाहर के गुंडों ने साथ दिया और इस कार्य में सीपीएम और टीएमसी की साठगांठ भी रही। 10 छप्पा वोटों में से 8 वोट टीएमसी को तो 2 सीपीएम को दिए गए। और क्या कुछ आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए। মানুষের সাথে আমাদের সম্পূর্ণ যোগাযোগ আছে, কিন্তু ওনার সাথে মাফিয়াদের যোগাযোগ আছে। ওনার সাথে আমাদের আসানসোলের আর যত মাফিয়া আছে, শেখ দিলদার, আমাদের বারাবণীর যে আছেন মাফিয়া, তাদের সাথে ওনার যোগাযোগ আছে। মাফিয়া টিমের সাথে ওনার যোগাযোগ আছে। ভারতীয় জনতা পার্টির জনগণের সাথে যোগাযোগ আছে, যার জন্য যখন কেন্দ্রীয় ফোর্স দিয়ে নির্বাচন হয় তখন ভারতীয় জনতা পার্টির রেজাল্ট ভালো হয়, ওনাদের রেজাল্ট খারাপ হয়। তো ভোটের রেজাল্ট এবং ভোট এই দুটোই একদম গটাপ আছে। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমরা বলতে চাই, আমরা 21 তারিখে দেখেছি সমস্ত মিডিয়ায় এটা আপনারা প্রচার করেছেন যে কীভাবে ভোট লুট করা হয়েছে, এবং ওখানে যিনি প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে ভোট লুট হচ্ছে। দুজন ভোট দিতে যাচ্ছে একসাথে, এবং প্রিসাইডিং অফিসার তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন। এটা সারা মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। বাইরে থেকে লোক এনে ভোট লুট করা হয়েছে। আমাদের বিষয় যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে, আর বিধান উপাধ্যায় মেয়র হয়েছেন, ওনার মেয়রের যে পদটা ওটাকে আর যাতে স্থায়ী হয়, মানে 5 বছর যেটা কন্টিনিউ রাখা যায়, সেই জন্য এই ভোটটা করা হয়েছিল। 6 মাসের মধ্যে ওনাকে জিতে আসতে হবে। তো এদের যে কালচার, যে বিধান উপাধ্যায় যেই কালচারের ব্যক্তিত্ব, যে চুরি করা, কয়লা চুরি, লোহা চুরি, বালি চুরি, এইসবের সাথে যে জড়িত থাকা, উনি ভোট চুরি করে ভোটে জিতলেন। তো আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন যেটা, আর সেখানে একদম চুরি করে মেয়র হচ্ছেন। अनुव्रत मंडल की पिछली 2 पेशियों के दौरान कांग्रेस नेताओं ने अनुव्रत मंडल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कटाक्ष के लिए अलग अंदाज में प्रदर्शन किया था। लेकिन बुधवार को हुई अनुव्रत मंडल की पेशी के दौरान कांग्रेस नेताओं के विरोध प्रदर्शन की योजना पर पुलिस ने पानी फेर दिया। कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पैतुंडी ने आरोप लगाया है कि मुझे और शाह आलम को एक प्रकार से सुबह से ही नजरबंद कर दिया गया है और अनुव्रत मंडल के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। हालांकि कोर्ट से जब पुलिस अनुव्रत मंडल को आसनसोल जेल लेकर जा रही थी, उस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अनुव्रत मंडल के काफिले को देखकर गाय चोर दूर हटो का नारा लगाया। लेकिन पुलिस द्वारा प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने के कारण कांग्रेस नेताओं ने अपना गुस्सा मीडिया के सामने जाहिर किया। পুলিশের লম্বা 7-8খানা গাড়ি লাগিয়ে এবং সকাল থেকে আমাদেরকে, বিশেষ করে শাহ আলম এবং আমাকে, পুলিশ নজরদারিতে বন্দি রেখেছিল বলতে পারেন। আমাদের বাড়ির দরজায় পুলিশ দাঁড় করানো হয়েছে। সকাল থেকে রাস্তায় যেখানে যাচ্ছি, চা খাচ্ছি, পুলিশ কোথাও, সকালে জানেন কাউন্টিং ছিলাম, কাউন্টিং থেকে বেরিয়েছি, সেখানে ডিসি সাহেব নিজে ডেকে পাঠিয়েছে। আমরা তো গরু চোর, কয়লা চোর বা আতঙ্কবাদী নই, ওরা বরং জাজকে ধমকি দিচ্ছে। शिल्पांचल की प्रसिद्ध दरगाह डीसरगढ़ मजार शरीफ के खादिमों ने इल्जाम लगाया था कि काफी दिनों से भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से मजार शरीफ प्रांगण की जमीनों को कब्जा कर आम लोगों को गुमराह कर उनके हाथों बेच दिया जा रहा है। डीसरगढ़ मजार शरीफ कमेटी के खादिम मुख्तार शाह, यासिन शाह और अजीम शाह ने कहा कि 38 एकड़ से अधिक जमीन अवैध रूप से भूमाफियाओं ने अपने नाम कर लिया है। खादिमों द्वारा कुल्टी BLRO कार्यालय में BLRO रेवेन्यू ऑफिसर सैकत चट्टोपाध्याय को एक
एक ज्ञापन सौंपा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले बुधवार को यानी कि आज मजार कमेटी के साथ बैठक की जाएगी। बुधवार को कमेटी के साथ बैठक में कुल्टी BLRO जयदेव कर ने कहा कि मजार कमेटी की समस्याओं को हमारे कार्यालय से जिला कार्यालय तक भेजा जाएगा। जिसने भी मजार प्रांगण जमीन को गैर कानूनी तरीके से अपने नाम चढ़ाया है उस पर कार्रवाई भी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कमेटी को आश्वासन दिया कि कोई भी अवैध रूप से मजार कमेटी की जमीन में दखल करने की कोशिश करे तो आप अवैध कर्मियों पर पुलिस शिकायत या 144 धारा लगाकर मुकदमा कर सकते हैं। এক পেশে কথা বলেছিলেন ভাই, আমি পরিষ্কার বলতে পারি আমার সময়ে আমার হাত দিয়ে নোংরা কাজ আমি পছন্দ করি না, হয়নি। যে বা যারা করেছেন কারোর সম্বন্ধে বলবো না, তারা আমাদের সিনিয়র লোক, তাদের ভুল হতে পারে, নোংরা বলবো না, কথাটাকে কখনোই বলবো না, তাদের ভুল হতে পারে, সেটা সংশোধন করার জন্য আমি সর্বদাভাবে চেষ্টা করি। सर अब ये लोग क्या करेगा, आगे क्या करेगा? क्या ये लोग जो कंप्लेंट मेरे पास दर्ज करेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देकर, जैसे बोला कि CS होगा, RS होगा, दलील है जो पहले वाला वो जो पूरा साल का, वो समस्त डॉक्यूमेंट देगा। हम उसका पोजीशन इंक्वायरी करेगा। जो XYZ जो नाम बोला कि ये वाला जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कि कोई दीवार खड़ा कर रहा है, कोई परचेज हो रहा है, केना बेचा हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका लिए जो डॉक्यूमेंट आज से जो डॉक्यूमेंट दिया, आज से जो डॉक्यूमेंट मतलब 22 साल में जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के आधार से बात रिकॉर्ड होता है। तो मेरा जानकारी ये होगा कि ये जो प्लॉट है मनोज साहब विनोद कुमार प्रसाद, मनोज प्रसाद जैसा है, उसको आपको ADSR पे जैसे दलील ना हो, उसके लिए आपको उस पर कंप्लेंट करना पड़ेगा। ये लोग तो मनोज और विनोद का ये लोग किया है, तो ये लोग तो आप लोग पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बेलोरो का करा धरता है ये सब। तो हम वो लोग अगर नाम ऐसा है तो हम उसका भी रिपोर्ट पूरा दर्ज देखेंगे, कौन से डीड पे हुआ, कैसे हुआ, और उसके जानकारी भी जिला में देंगे। কথা আছে সবাই তো বলে দিয়েছি। আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে আমাদের পশ্চিম বাঙ্গালের CM শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে, কি কাইন্ডলি বাংলার ভূমি যে সফটওয়্যারটা আছে উহাতে শুধু LR রেকর্ডের হিসাবে প্রত্যেকটা জায়গা, প্রত্যেকটা জমি দখল করে বিক্রি করা হচ্ছে। এই জায়গাটাকে যদি যারা জমি মাফিয়ারা আছে, জমি মাফিয়ারা বিক্রি করছে। এবারে কার CS এর রেকর্ড আছে, কার RS এর রেকর্ড আছে, ওইটা দেখা হচ্ছে না। কিন্তু কাইন্ডলি ওনার সঙ্গে এটাই রিকোয়েস্ট আছে কি বাংলার ভূমি যে সফটওয়্যারটা আছে তার মধ্যে এইরকম ট্রান্সপারেন্সিটা হোক, কি যার নাম LR আছে তার CS-টাও দেখাবে, তার RS-টাও দেখায়। তার মধ্যে এই ট্রান্সপারেন্সিটা হলে গরিব মানুষ মরবে না। আজকে এরকম অবস্থা আছে কি গরিব মানুষের জায়গা আছে, ওই জায়গাটা ও নিজেই ভাবতে পারছে না কি এই জায়গাটা আমার আছে। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।